हाँ जी, जी बिल्कुल। सवाल अपना ज़रा पहले ज़ीशान बता दें हमें, सवाल आपका क्या है? सर मेरा ये था कि आप ये बता दें कि ये फॉर्म जो है ये मतलब लगती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हुँ, ये हुँ। किस हिसाब से लगती हैं? यानी पता नहीं लगता कि ये यहाँ पे फर्स्ट आनी है, सेकंड आनी है, थर्ड आनी है, फोर्थ आनी है। ये अलग-अलग लफ्ज़ के ऊपर पहले से ही डिसाइडेड है। ये जब लफ्ज़ बने थे ना, जब अपनी किसी दौर में को 5-6 हज़ार साल पहले जब इन लफ्ज़ों को चुना गया था इस लैंग्वेज के अंदर लाने के लिए, तो तभी डिसाइड हो गया था कि इसके ऊपर कौन-सी टोन आएगी। जैसे आपके पास अ, 2 2 लफ्ज़ हैं, आपके पास 2 लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है सू लगना, किसी चीज़ की खबर होना। उर्दू का लफ्ज़ है सू। तो किसी को अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, वैसे उम्मीद है कि सबने सुना होगा। नहीं, उर्दू में भी ये ना आता है पंजाबी के साथ। तो एक उसके अलावा फिर आप देखें, आपको इत्तला जो मिलती है उसको सूह भी आप कहते हैं कि मुझे ये वहाँ से जो है वो सूह लगी है। खबर मिलने के लिए पंजाबी में भी ये लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू में भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। या इस सो है फिर आपके पास लफ्ज़ उसके मुकाबले में सो, तो उसका मतलब आप लेते हैं 100, लेकिन साथ ही उसका मतलब आप जो है वो सो जाना, वो वाला स्लीप के लिए भी ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, मिसाल देने का मकसद कि जब ये ज़ुबान बनी थी तो तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था जिन्होंने ज़ुबान को तख्लीक किया था कि इस लफ्ज़ का मतलब हम जो है वो ये रख लेंगे। तो इसलिए जो यानी है फिर इसका मतलब कोई इसका वो नहीं है, मतलब कोई प्रोसीजर नहीं है कि इसके ऊपर कौन हाँ। सी टोन लगनी है, फर्स्ट, सेकंड हाँ, या जो थर्ड या जैसे अब फोर्थ। हम याद कर रहे हैं शुरू के था जो है हमारा शी वाला, उसके ऊपर फर्स्ट टोन होती है, तो ये जब हम पढ़ेंगे लफ्ज़ तभी साथ हम इसको याद कर लेंगे कि था के ऊपर जो है वो फर्स्ट टोन होती है। इसी तरह जब हम शी पढ़ेंगे तो तब हम याद कर लेंगे कि जो टू बी वाला शी है, उसके ऊपर फोर्थ टोन होती है। तो ये याद करने की चीज़ें हैं। ओके सर। अच्छा, तो 4th चैप्टर हमने कल पढ़ा था, बड़ी तफ़सील से पढ़ा है हमने इसके ग्रामर पॉइंट्स को, और इसमें जो बाकी चीज़ें आई थी, इसमें वर्ड्स जो आए थे उसको हमने समझने की भी कोशिश की। तो उम्मीद है कि कल सब लोगों को समझ आ गई थी। आज हम उसका क्विक रिव्यू एक कर लेंगे कि इसमें त हमने सबसे पहले पढ़ा था कि किस तरह आप जो है वो त लगा के और मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। जैसे वो मैं हूँ, साथ त लग जाएगा तो मेरा हो जाएगा। इसी तरह था है, था उसको कहते हैं, वो को कहते हैं, तो उसके साथ जब आप द लगा देंगे उसका हो जाएगा। नी है आपके पास लफ्ज़ तुम, तो नी के साथ जब ता लगेगा तो नीता, वो तुम्हारा हो जाएगा। इसी तरह जो है वो आपके पास वॉमन जो है वो हम को कहते हैं, तो वॉमन दा जो है वो हमारा हो जाएगा। इसी तरह लाओशी है टीचर, तो लाओशी दा, तो वो लाओशी का हो जाएगा। इसी तरह जो है वो आप जो भी लफ्ज़ होगा आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन, उसके साथ जब आप त लगाएँगे तो वो फिर मलकियत पोज़ेसिव फॉर्म जो है वो उसकी बन जाएगी, मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए किसी चीज़ की। इसी तरह यहाँ पे वादा मेरा, माय, मी से आई से ये बदल के क्या बन गया, माय बन गया। हान यू जो है हम इसको कहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज को, चाइनीज़ ज़ुबान को हम जो है हान यू कहते हैं, और हमने कल पढ़ा था कि ये जो लफ्ज़ यू है इसका मतलब है ज़ुबान, और हान जो है वो उनकी एक डायनेस्टी थी। और इसी तरह आप इंग यू भी कह सकते हैं, इंग कोआ, उसको कहते हैं, सॉरी, इंग्लैंड को, तो इंग कोआ जो है वो इंग्लिश हो जाएगी। इसी तरह फा कोआ फ्रांस, और फा यू जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये हमने कल चीज़ें पढ़ी थी, और साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। 1 मिनट ज़रा रुकिएगा जी।
अच्छा जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोई आया था, थोड़ा सा काम था उसकी वजह से ज़रा। हम यहाँ पढ़ रहे थे कि हमने किस तरह 4th चैप्टर में चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसको आज हम रिव्यू करके तो अपना इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये था हमने पढ़ा था फीमेल वाला और मेल वाला, तो इसकी हमने ये पिक्चर मैचिंग की एक्सरसाइज भी की थी। तो ए जो है वो 1 जो है वो किस पिक्चर के साथ अटैच हो रहा था, वो हमारा हो रहा था बी के साथ। और इसी तरह बाद में जो है वो फीमेल वाला था जो है वो ई के साथ। थोंग शुए हम कहते थे स्टूडेंट, सॉरी क्लासमेट को। थोंग शुए, थोंग शुए जो है हम वो क्लासमेट को कहते हैं। तो क्लासमेट जो है वो यहाँ पे कौन से हैं, सी जो है वो ऑप्शन आपका क्लासमेट्स वाला है। और इसी तरह फिर जो है नेक्स्ट है फंग्यो। फंग्यो हम कहते हैं फ्रेंड को। दोस्त को जो है वो फंग्यो कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्त जो है वो पिक्चर एफ के अंदर जो है। इसी तरह फिर हान यू लाओशी। लाओशी का आपको पता है टीचर, हान यू अभी हमने देख लिया चाइनीज लैंग्वेज। तो हान यू लाओशी क्या हो जाएगा, चाइनीज लैंग्वेज वाली टीचर जो है हान यू लाओशी, जो ऐसी टीचर जो चाइनीज जुबान पढ़ाती है। और कोई सब्जेक्ट हो तो उसको भी आप इसी तरह टीचर से पहले लगा लेंगे। मिसाल के तौर पर फिजिक्स है, ओली, डब्ल्यू यू और एल आई, ओली। इसी तरह आपके पास केमिस्ट्री है, ख्वाश है। तो और मजीद जो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नाम है, कोई भी सब्जेक्ट हो उससे पहले लाउशी से पहले लगा के उस सब्जेक्ट के टीचर को आप कह सकते हैं कि ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाता है। फिर आगे चुंग कुआ फंग्यो। जिस तरह चुंग कुआ रन था, इसी तरह फंग्यो लग जाएगा। चुंग कुआ लाउशी भी हमने पढ़ा था कि चाइना के मुल्क वाला या चाइना के मुल्क वाली टीचर। तो इसी तरह चाइना के मुल्क वाला, चाइना से ताल्लुक़ रखने वाला जो है वो, चाइना मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला जो है वो आपका दोस्त। मेईकुआ, इसी तरह मेईकुआ आप अमेरिका को कहते हैं, तो मेईकुआ फंग्यो वो अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाला या अमरीकी दोस्त हो जाएगा। जिस तरह मेईकुआ सर ये लाओशी और फंगयू का क्या मेईकुआ है? नेशन बना था। जी, सर ये फंगयू का क्या है? फंग्यो का मतलब है फ्रेंड, दोस्त। मेल फीमेल दोनों तरह के फ्रेंड को जो है हम वो फंग्यो कह सकते हैं। तो सर ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, टंग, TON थोंग GXUE, थोंग 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 यू, शुए, ये कौन है? ये आप कहते हैं क्लासमेट को, हम जमात को, क्लास फेलो को। यस जो सर। आपकी क्लास में आपके साथ पढ़ रहे होते हैं उनको आप जो है वो थोंग शुए कहते हैं। टेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट, थाशी शेई। थाशी शेई, शेई हमने पढ़ा था किसको कहते हैं, इसकी दो प्रोनाउंसिएशन पढ़ी थी कल। एक शेई है और एक शुई है, और मैंने बताया था दोनों में कोई उसके मतलब में फर्क नहीं आता, आप दोनों में से जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। शेई भी कर लें, शुई भी कर लें, मतलब बनेगा हु। बिल्कुल जी उस्मान, मतलब बनेगा हु। थाशी शेई या थाशी शुई, वो कौन है। था का मतलब शी है यहाँ पे, क्योंकि फीमेल वाला था इस्तेमाल हो रहा है। ये जो करेक्टर है इसमें, इसका लेफ्ट राइट पार्ट जो है, सॉरी सॉरी लेफ्ट पार्ट ही जो है वो फीमेल वाला है। जो मैंने आपको बताया था कि न्यू के लिए ये वाला करेक्टर जो है आपका इसमें जो शामिल हो रहा है, ये न्यू का करेक्टर है जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। आगे थाशी वादा, वो मेरी हन यू लाओशी चाइनीज की टीचर है। था चाओ ली यू है, उसका नाम जो है ली यू है। तो ली यू को हटा के था की जगह पे भी लगा सकते हैं, यहाँ ले जाएं तो ली यू शी वादा हन यू लाओशी। था चाओ ली यूए, उसमें से ली यूए को हमने था की जगह पे लगा दिया, हमें नाम पता चल गया, तो फिर हम नाम लेके बुला लेते हैं जी, ली यूए शी वादा हन यू लाओशी। इसी तरह इसमें ये इसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ ट्रांसलेशन, हु इज शी इज माई चाइनीज टीचर, हर नेम इज ली यूए। और ये न्यू वर्ड्स हैं, ये था, इसका ये पेनियन और ये साथ मतलब, ये सारे हमने पढ़ लिए थे कल। इसके बाद इन द लाइब्रेरी, फिर कन्वर्सेशन हो रही है। टेक्स्ट टू है आपका नीशी नाकुआ रन। पहले हम पढ़ रहे थे नीशी चुंकुआ रन मा, हम उसको ऑप्शन नहीं दे रहे थे कि किसी और मुल्क से भी वो बता सके, वो सिर्फ यही बताए कि क्या वो चाइनीज है कि नहीं, क्या वो अमेरिकन है कि नहीं, क्या वो फ्रांसीसी है कि नहीं, क्या वो जापानी है कि नहीं। हम उसको फ्री हैंड नहीं दे रहे थे, हम उसको एक मुल्क का नाम बता के पूछते थे जी हाँ जी हाँ या ना का जवाब दो बस। तो अब यहाँ पे हम उसको फ्री हैंड दे रहे हैं कि नीशी ना कुआ रन। वो फ्री हैंड देने के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करें, ना, विच, WHICH, विच कौन सा। ये नीचे लिखा भी हुआ है न्यू वर्ड्स में, यहाँ पे ना, विच कौन सा। तो ना कोआ, कोआ कहते हैं कंट्री को, ये कोआ कहते हैं कंट्री को या नेशन को, ना कोआ। तो कौन सा कंट्री या कौन सी नेशन। और इसी तरह जो है फिर ना का रन,
ना का रन, कौन सा बंदा। का जो है वो मैयर वर्ड है, उसके बारे में भी पढ़ा था हमने, मैयर वर्ड क्या चीज होती है। तो ना का लाओशी, लाओशी के साथ लगेगा तो कौन सा टीचर। ना का फंगियो, कौन सा दोस्त। ना का शुएशंग, कौन सा स्टूडेंट। ना का थोंग शुए, कौन सा क्लासमेट। तो ये हमने इस तरह ना जो है ये किस या कौन सा जो है, आप कौन सा, कौन से, कौन सी, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे उर्दू में। और इंग्लिश में इसका मतलब जो है वो विच बनता है। विच कंट्री आर यू फ्रॉम, निशी ना को अरन, वाशी मई को अरन। तो यहाँ पे फिर वो अपने मुल्क का नाम बता देगा। और नी ना, एक और हमने लफ्ज पढ़ा था कल, ये ना। ये ना क्या करता है कि ये अपने से पहले हुई हुई बात को रिपीट कर लेता है। जो इससे पहले जो बात हुई होगी उसी को अपने अंदर समो लेगा। अगर इससे पहले बात हुई है नाम की, तो अपने अंदर ये नाम की इंफॉर्मेशन को रिपीट करेगा। अगर मुल्क की बात हुई है तो मुल्क को करेगा। अगर किसी प्रोफेशन की बात हुई है, टीचर है, स्टूडेंट है, दोस्त है, या फिर क्लासमेट है, तो उसी को रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे निशी ना को रन, तो उसमें फिर आप क्या करते हैं कि सेम इंफॉर्मेशन दूसरे बंदे से पूछने के लिए आपको पूरा सेंटेंस नहीं बोलना पड़ता। आप सिर्फ उसको मुखातिब करेंगे, जिसको भी जिसका भी पूछना है, नी को मुखातिब करना चाह रहे हैं तो नी कहेंगे। और आखिर में सिर्फ ना कहने से ये शी ना को रन, ये सारी चीज जो है वो इस ना के अंदर आ जाएगी। वाशी चुंग को रन, उसने फिर जवाब उसका ही दे दिया, शी ना को रन वाशी चुंग को रन। तो इस तरह ना जो है ये आप थ्रो बैक क्वेश्चन के तौर पर यूज करते हैं कि जो सवाल मैंने आपसे किया है आप भी मुझसे वही सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बता दिए, लेकिन आप मुझसे पूछना चाहते हैं मेरा नाम क्या है, तो आप सिर्फ कह देंगे नीना। तो फिर आपने वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था आपने मेरी तरफ पलट दिए। तो इस तरह ये ना जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। एक और मिसाल नीचे आ रही है, उससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी इस कॉन्सेप्ट के अंदर। कहता है जी थाशी शेई, थाशी वो थोंग शुए, वो मेरा हम जमात है। और था ना, अब देखिए यहाँ पे था ना, अब यहाँ पे क्योंकि था के बारे में बात हो रही है, नी के बारे में नहीं हो रही, तो फिर था कह के मुखातिब किया जाएगा पहले। और फिर ना कहने से यही वाला सवाल जो उससे पहले दोहराया गया है, वो इसी में इसी ना के अंदर अब ये पहले यहाँ पे जो है वो ना को रन कह रहा था, यहाँ पे जो है वो अभी कर लेते हैं इसको बदर, पहले ये तो सीख लें जो पढ़ा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं, आई लव यू गॉड को भी कर लेते हैं। गॉड आपने वैसे ही लगा दिया आखिर में, पूछना आपने सिर्फ यही था कि सर आई लव यू को क्या कहें। था शी तो वो उसमें जो है हम मार्ट इसमें सारा कॉन्सेप्ट खराब कर दिए, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचे। ना जो है वो बात कर रहे थे ना की, ना जो है ये फिर अब पहले इस ना का मतलब क्या बन रहा था, शी ना को रन, शी ना को रन। इसका ना का मतलब कि तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो। अब इस वक्त ना का मतलब क्या बन रहा है, अपने से पहले जो बात हुई है उसके हिसाब से बनेगा, तो शीशे ही बनेगा कि तुम कौन हो या वो कौन है। था है तो वो कौन है, ये वाला मतलब इस ना के अंदर आ जाएगा। अगर यहाँ पे बात हो रही होती नी चाओ शनमा मिंग्स और नी ना फिर आता, तो फिर उसमें ना में चाओ शनमा मिंग्स के मीनिंग्स जो है वो ऐड हो जाते। तो वो कहता है जी वो थाशी वो थोंगशे, वो मेरा हम जमात है। था ना, कि फिर एक और बंदे की तरफ इशारा करके पूछा जा रहा है कि वो, तो वो कहता है जी थाशी नी थोंगशे माँ, खुद ही पूछ रहा है जिसने था ना का है, वो पूछ रहा है कि क्या वो भी तुम्हारा जो है हम जमात है। था शी थोंगशुए माँ, वो कहता है था पूशी वो थोंगशुए, वो मेरा हम जमात नहीं है। थाशी वो हंगियो, वो मेरा दोस्त है। सर यानी जब पिछला क्वेश्चन हो रहा है उसको रिपीट करने के लिए ना लगाना है बस। बिल्कुल जी, जो बात इससे पहले हो रही होगी ना से पहले जो भी बात हो रही होगी, ये ना उसी को जो है रिपीट कर देगा, कोई भी फिर चाहे बात हो रही हो, जो ओके पिछला सर। क्वेश्चन होगा उसी को रिपीट ये कर देगा ना। नीचे फिर ये नोट्स दिए हुए हैं आपको, जो चीजें इसके अंदर मैंने आपको समझाई हैं वो लिखी हुई है यहाँ पे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये वाला करेक्टर है, इसकी फिनिन है शेई। ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शेई या शेई इज यूज्ड टू आस्क अबाउट नेम और आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी का नाम पूछने के लिए या फिर किसी पर्सन की
शनाख्त को मालूम करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी का मालूम करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे शेई शी ली युए, कौन है जो वो ली युए है। तो ये आप पूछना चाह रहे हैं कौन है ली युए, किस कौन ऐसी किसकी आइडेंटिटी जो है वो ली युए है। था शी शेई, वो कौन है, तो यहाँ पे वो नाम बता देगा। था शी शेई, यहाँ पे मेल वाला था इस्तेमाल करा है, वो कौन है। तो ये इस तरह आप नाम या पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है पूछते हैं। अच्छा जी, ये मैयर वर्ड की बात मैंने आपसे की थी। जिन लोगों को कल समझाया था उनको तो पता होगा कि जैसे आप उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को मैयर करने के लिए, मैयर करने के लिए आप कोई क्वांटिटी जो है उसको ज़हन में लाएंगे। जैसे आप कहते हैं 1 कप पानी, फिर आप कहते हैं 1 गिलास पानी, फिर आप कहते हैं 1 बोतल पानी, 1 बाल्टी पानी, 1 टब पानी। तो वो पानी को मैयर करने के लिए आप अलग अलग लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लफ्ज़ क्या है, वो मिकदार को मापने के लिए आप इस्तेमाल जो कर रहे हैं, वो उसको चाइनीज़ में हम जो है वो मैयर वर्ड कहते हैं। वो इसी तरह इस्तेमाल होगा जैसे उर्दू में इस्तेमाल होता है या इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। तो पन जो है वो किताबों के लिए मैयर वर्ड है। कुछ जगह पे ये ऐसा होगा कि कुछ कैटेगरीज के साथ ये खास होगा। जैसे 1 कप पानी, 1 कप चाय, तो ये सारे पीने वाले मशरूबात की तरह के साथ खास हैं ये। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कुछ जनरल मैयर वर्ड है, जैसे आपका उर्दू के अंदर अदद का लफ्ज़ है, एक अदद, एक अदद कह लें कि आप उसमें 4 पाई, एक अदद घर, एक अदद और क्या चीज़ें हैं उसमें, मतलब जो भी चीज़ हो उसके साथ आप अदद लगा लेते होते हैं ऑलमोस्ट। एक अदद टेबल, एक अदद चेयर, तो ये सारी, एक अदद गिलास कह लें, एक अदद कप कह लें, तो वो कप को आप जो है वो एक कह के, वो एक क्वांटिटी जो है वो सिंगल क्वांटिटी के तौर पर आ रहा है, वो चाय के तौर पर नहीं आ रहा। तो इस तरह जो है ये मैयर वर्ड जो है डिफरेंट आप इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेजेस के अंदर। हर जुबान के अपने अपने होते हैं, चाइनीज़ के भी अपने हैं। तो क जो है ये जनरल मैयर वर्ड है। जैसे मैं कह रहा था कि ना, ना का लाओशी, तो वो का उसके अंदर जो है मैयर वर्ड के तौर पर आ रहा है कि कौन से वाली टीचर, कौन से वाला उस्ताद। ना का रन, कौन सा इंसान। ना का सिचुएशन, कौन सा आपका स्टूडेंट। तो इसी तरह का जो है ये जनरल मैयर वर्ड है कि हर किसी के साथ ऑलमोस्ट लग जाएगा। और पन जो है ये खास है लेकिन सिर्फ किसके लिए, किताबों के लिए। मैयर वर्ड्स फॉर बुक्स, शू आगे लिखा हुआ उसमें बुक, तो ना पन शू, कौन सी किताब। नागा रन, कौन सा इंसान। निशी ना कुआ रन, ना कुआ अब आ गया तो कुआ जो है वो कंट्री। तो ना की जो स्ट्रक्चर होगा वो ये बनेगा कि ना प्लस नाउन या प्रोनाउन, या ना प्लस मैयर वर्ड और फिर नाउन या प्रोनाउन। आगे चलते हैं जी, स्ट्रक्चरल पार्टिकल द, जिसकी अभी हमने बात की कि किस तरह का की के इससे हम बनाते हैं। ली लाओशी, ली युए शी वादा, लाओशी ली युए जो है वो मेरी टीचर है। च शी वादा शू, ये मेरी किताब है। था पू शी वो थोंग शे, था शी वो हांग्यो, वो मेरा हम जमात नहीं है, वो मेरा दोस्त है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी स्ट्रक्चर नाउन प्रोनाउन प्लस ता प्लस नाउन। मतलब इसका जो जुमले के अंदर स्ट्रक्चर बनेगा, ता हमेशा दो नाउन या प्रोनाउन के दरमियान में आएगा। इसके दोनों अतराफ में नाउन या प्रोनाउन होंगे, कभी इसकी एक साइड पे वर्ब नहीं होगी, दोनों साइडों पे इसका जो है वो नाउन या प्रोनाउन होगा। इंडिकेट्स द पोजेशन, के मलकियत को जाहिर करता है जी, कब्जे को जाहिर करता है। व्हेन द नाउन फॉलोइंग द इज द टर्म ऑफ किनशिप और इंडिकेट अ पर्सन, कि जब ना के बाद जो नाउन इस्तेमाल किया जा रहा है वो कोई आपका रिश्ता हो, कोई करीबी रिश्ता हो, या किसी इंसान का नाम हो, कोई पर्सन हो, तो फिर आप ता को उसके अंदर से मिटा भी दे सकते हैं। जो मैंने कल कहा था कि कभी कभी ता जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा। वो किस सूरत में नहीं आएगा कि ता के बाद आने वाला नाउन जो है वो आपका बहुत ही कोई करीबी रिश्तेदार है या किसी पर्सन का नाम है, कोई पर्सन है, कोई इंसान है, तो फिर आप ता को हटा भी सकते हैं। जैसे कि फंगियो जो है वो भी पर्सन होता है, दोस्त, तो इस सूरत में आप यहाँ से ता को हटा देंगे। थोंग शुए जो है वो भी पर्सन होता है, वहां से भी हटा देंगे। या आप कहते हैं वादा पापा, वादा मामा, तो वो आपके करीबी रिश्ते हैं, तो उसको आप वो पापा वो मामा भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं जी, पार्टिकल ना, जिसको अभी हम देख के आए कि ना जो है वो क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। द इंट्रोगेटिव पार्टिकल ना इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन। एक तो ये इसको आप नाउन और प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल करेंगे, जैसे नी था, नी आपका क्या है,
प्रोनाउन है। फॉर्मिंग अ क्वेश्चन अबाउट द सिचुएशन मेंशन्ड प्रीवियसली, कि जो पहले बात हुई है, मेंशन जो सिचुएशन, जो हालत पहले बयान की जा चुकी है पहले, उसी को जो है ये उसके मुताबिक क्वेश्चन बनाया करेगा। द कॉमनली यूज सेंटेंस पैटर्न इज, ए ने कोई बात की और फिर बी जो है वो ना कह देगा, बी को इस्तेमाल करके ना कह देते हैं। नीचे एग्जांपल्स दी हुई है, वॉक, यूशी, लाओशी, वॉशी, शुएशन, नीना। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, और तुम में, अब वो क्या बात पूछ रहा है कि तुम टीचर हो के नहीं हो, तुम स्टूडेंट हो के नहीं हो, जो पहले बात हुई है। इसी तरह था, चाओ, ली युए, उसको ली युए बुलाया जाता है, था ना, और उसको से अब यहाँ पे मुराद है कि उसको क्या बुलाया जाता है। वॉशी नहीं को रन, मैं अमरीकी हूँ, नीना तुम क्या हो, मतलब और तुम जो, अब तुम किस कंट्री से ताल्लुक रखते हो मुझे वो बता दो। तो ना जो है ये हमेशा अपने से पहले बयान की गई सूरत को, इंफॉर्मेशन को रिपीट करेगा अपने अंदर, लेकिन सवालिया फिक्र में, हमेशा सवालिया फिक्र में। आगे चलते हैं जी, नीशी नाकुअरन, ये आंसर क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। नीशी नाकुअरन, नीचा शन्मा मिंग्स, नीदा हान्यू लाओशी शी नाकुअरन, नीदा हान्यू लाओशी चियाओ शन्मा मिंग्स, नीदा चुंग कुआ फंग योशी शेई। तो ये सारे हमने कल आप लोगों से पूछ लिए थे, ये वाली एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी। ये ZHCH के बारे में जो हमने सबसे पहले अपनी स्लाइड के अंदर देखा था, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास बुक मौजूद है। तो कोई ऐसी इसमें कोई खास बात नहीं लिखी हुई जो हमने नहीं पढ़ी अभी तक। इसमें फिर हमने ये आई और यू के साथ जो वाई और डब्ल्यू ऐड होता है उसके बारे में भी सीख चुके हैं हम, ये सारी चीज़ें। करेक्टर का पार्ट रह गया इसमें से, ये पहले आप लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लें, तो बाद में ये करेक्टर का पार्ट करके हम अपना चैप्टर 4 जो है वो हर किस तरह से उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चैप्टर वाली बुक पे आते हैं, अपनी एक्सरसाइज वाली बुक पे, जो आपकी वर्क बुक है, आपकी जो वर्क बुक है उस पर चलते हैं। तो अपने पास कोई पेपर पेंसिल रखना चाहते हैं रख लें। ये लिसनिंग का पार्ट है, आपको पता है कि जी इसमें क्या करना होता है। ये आपने जब थर्ड चैप्टर किया था तो तब समझाया गया था कि इसमें आपने सिर्फ वर्ड्स को सुनना है और पिक्चर्स के साथ मैच करना है, चेक करना है, अगर पिक्चर मैच करती हैं तो करेक्ट है, नहीं मैच करती तो रॉन्ग है। उसके बाद जो है वो आप सेकंड पार्ट इसका, उसमें कुछ सेंटेंसेस या वर्ड्स या फ्रेजेस बोलता है, और उसको भी आप जो है वो तस्वीरों के साथ मैच करके देख लेते हैं कि किस तस्वीर के साथ इसने जो बात कही है वो मिल रही है। इसी तरह तीसरा पार्ट है MCQs का, वो कुछ लाइन बोलेगा, एक आधी लाइन बोलेगा, फिर उसी लाइन के अंदर से चाइनीज के अंदर सवाल पूछेगा। तो उस लाइन में से जो जवाब, उस सवाल का जो जवाब होगा, उन तीनों के अंदर से कोई ना कोई होगा, तो आपने वो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है जी, ये रीडिंग का पार्ट फिर उसके बाद करेंगे, लिसनिंग का आप लोग पहले कर लें। एक काम करें, आप लोग रीज्वाइन करें, क्योंकि 7-8 मिनट रह गए दरमियान में, हमारी लिसनिंग फिर डिस्टर्ब ना हो, ताकि आप लोग रीज्वाइन करें ताकि हम जो है वो फिर बगैर किसी रुकावट के इसको जो है मुकम्मल कर लें।